ऐसी रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब अंधकार अपनी सीमाएं तोड़ देता है, जब अन्याय इंसानियत की आवाज़ को दबा देता है, तब सृष्टि चुप नहीं रहती। वो किसी को चुनती है, एक ऐसा रूप जो साधारण दिखे लेकिन भीतर शक्ति का महासागर हो। इस बार शक्ति आसमान से नहीं उतरी, वो एक बेटी बनकर जन्मी। भारत के कोने में एक गांव था, कालीग्राम, जहां सुबह भी डरते डरते होती थी और रात हमेशा भारी लगती थी। लोग कहते थे यहाँ भगवान नहीं आते, क्योंकि यहाँ भैरव सिंह का राज था। वो जब गांव में चलता था तो लोग अपनी नज़रें झुका लेते थे। वो चिल्लाता था कि इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूँगा, और कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसने लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी थी, गरीबों से जबरन काम करवाता था, और मंदिर के दरवाजे उसने बंद करवा दिए थे। लोग कहते थे उस दिन के बाद इस गांव में भगवान आना छोड़ चुके हैं। फिर एक रात आई, आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा चीख रही थी, जैसे प्रकृति खुद बेचैन हो। एक छोटी सी झोपड़ी में एक माँ दर्द से कराह रही थी। दाई ने घबराकर कहा, आज की रात कुछ अलग है। और तभी एक तेज चमक के साथ एक बच्ची ने जन्म लिया। जैसे ही वो रोई, गांव के बंद मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। लोगों ने डरते हुए कहा कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, और उस बच्ची का नाम रखा गया काव्या। काव्या बड़ी होने लगी, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब वो हंसती थी तो जैसे घर में रोशनी फैल जाती थी। एक दिन गांव का एक बीमार आदमी, जिसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, काव्या उसके पास गई, और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो आदमी एकदम ठीक हो गया। लोग डरते हुए फुसफुसाए कि ये लड़की साधारण नहीं है। काव्या अपनी माँ से पूछती थी कि मंदिर क्यों बंद है माँ, और उसकी माँ आंसू भरकर कहती थी कि यहाँ डर रहता है। तब काव्या धीरे से कहती थी, डर हमेशा नहीं रहता। एक दिन गांव के चौक में भैरव सिंह गुस्से में चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि किसने लड़कियों को पढ़ने दिया। तभी भीड़ में से एक छोटी सी आवाज आई। काव्या आगे आई और उसने शांत स्वर में कहा, मैंने। गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव हंसा और बोला, तू एक लड़की मुझसे टकराएगी? काव्या ने बिना डरे कहा, अन्याय कभी नियम नहीं होता। उस दिन पहली बार भैरव सिंह कुछ पल के लिए चुप हो गया। समय बीता और नवरात्रि आ गई, लेकिन कालीग्राम में कोई उत्सव नहीं था। काव्या ने लोगों से कहा कि इस बार नवरात्रि मनाई जाएगी। लोग डर गए। उन्होंने कहा कि भैरव हमें मार देगा। तब काव्या ने धीरे से कहा, डर से बड़ा विश्वास होता है। धीरे धीरे लोगों ने दिए जलाने शुरू किए। मंदिर के पास कदम बढ़ने लगे। डर अब टूटने लगा था। नवरात्रि की रातें गुजरने लगी। लोग कहते थे कि पहली रात काव्या शांत थी, तीसरी रात उसकी आंखों में तेज बढ़ गया,
सातवीं रात उसकी आवाज़ बदल गई। लोग डरते हुए कहते थे कि ये लड़की नहीं कुछ और है। और अष्टमी की रात आई, जब अंधकार अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था। काव्या ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब माँ खुद आएंगी। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। लोगों ने देखा कि काव्या अब काव्या नहीं थी, वो देवी थी। भैरव डर गया। वो चिल्लाया कि ये असंभव है, लेकिन शक्ति ने उत्तर दिया कि धर्म का अंत निश्चित है। और कुछ ही पलों में अंधकार समाप्त हो गया। सुबह हुई, गांव में शांति थी, लेकिन काव्या कहीं नहीं थी। लोग रोते हुए कहते थे, वो माँ थी। और शायद आज भी वो हर उस जगह आती हैं जहाँ डर इंसानियत को हराने लगता है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ देवी का वास होता है।